हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमने अपने चैनल पर शुरू किया हुआ है एस्टेट के लिए भक्ति काल। आदि काल मैं करवा चुकी हूँ। जिस बच्चे ने भी नहीं देखी है वो हमारी SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आदि काल की लिस्ट देख सकता है। वहाँ पर मैंने 10-11 पता नहीं 10 या 11 वीडियो में आदिकाल आपका बिल्कुल संपूर्ण करवा रखा है कि एक भी प्रश्न आपके पेपर में न छूटे। आज की जो वीडियो है हमारे एस्टेट, UGC नेट और HPSC सब्जेक्टिव दोनों और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो भक्ति काल की मैं आपके सामने 2-3 वीडियो में डाल चुकी हूँ। आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर भक्ति काल से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब भक्ति काल को मैंने शुरू करने से पहले आपको बताया था कि भक्ति काल में हम एक तो संत काव्य, 4 भागों में भक्ति काल को बांटा गया है। एक संत काव्य, दूसरा है आपका सूफी काव्य और फिर है राम काव्य और नंबर 4 पर है कृष्ण काव्य। तो हम यहाँ संत काव्य पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूफी काव्य। तो ध्यान से देखते जाइए। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल अगर वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा समय न लेती हुई मैं यहीं पर शुरुआत करती हूँ अपने आज के इस विषय वस्तु की। और हमारा आज का विषय है प्रसिद्ध प्रेमाखान कवि एवं उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये टेबल इसलिए दिखाई है कि क्योंकि आजकल बच्चे शॉर्ट में पढ़ना पसंद करते हैं। तो एक तो सूफी काव्य के जब आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे तो ये सारी रचनाएं, ये उनके कवि, ये उनका क्रम और नायक कौन है, नायिका कौन है और उनकी भाषा कौन सी है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपको यहाँ से रखा हुआ मिलेगा तो ज़रूर आपको देख लेना है। लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार से व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने में विश्वास रखती हूँ। तो आज हम यहाँ पर इस टेबल को सबसे एंड में देखेंगे क्योंकि अभी आपको ये रटवाने वाली सी बात हो जाएगी कि हंसावली किसने लिखी, असायत ने लिखी, 1370 में लिखी, नायक कौन है, राजकुमार है, राजकुमारी ये है, नायिका है और भाषा इसकी राजस्थानी है। तो इस तरीके से रटाने वाली बात होगी। पहले हम थोड़ा सा एक बार व्याख्यात्मक रूप से इनके बारे में पढ़ लेते हैं तो आपको ये टेबल याद करने में आसानी रहेगी। ये टेबल मैं आपको लास्ट में दूंगी लेकिन इसी वीडियो में आपको ये टेबल मिल जाएगी। तो बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस वीडियो को देखें और शुरुआत करते हैं आज हम अपने टॉपिक की। तो ये टेबल आपको बनी बनाई मिल जाएगी ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। इससे बाहर एक भी आपका सूफी काव्य नहीं रहेगा, ये आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो हम सूफी काव्य की शुरुआत करते हैं। संत काव्य हम पढ़ा चुके हैं, शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आज पढ़ेंगे सूफी काव्य। एक बार फिर से थोड़ा सा आपको पीछे वाली वीडियो से जोड़ देती हूँ। हमने संत काव्य पढ़ा था और संत काव्य निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। और जो हमने संत कवि पढ़े, कबीर है, दादू है, रैदास है, निरंजन दास है, ये सारे हम पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सूफी काव्य। प्रमुख सूफी काव्य ग्रंथों का परिचय। सूफी काव्य ग्रंथ पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि सूफी काव्य होता क्या है, किस चीज़ की इसमें प्रधानता है। सूफी मत का वैचारिक आधार क्या है। जिस तरह से हमने निर्गुण का दार्शनिक आधार पढ़ा था तो निर्गुण का जो संत काव्य का दार्शनिक आधार था वो मुस्लिम था, शंकराचार्य का अद्वैत था। ये सब बातें हमने पीछे वीडियो में पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे हम सूफी काव्य का। तो सूफी काव्य का वैचारिक आधार क्या है देख लेते हैं। भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य एवं सूफी काव्य नामक 2 शाखाएं हैं। ये मैंने आपको बताया कि भक्ति काल की निर्गुण के अंदर कौन कौन है। एक तो संत काव्य है और दूसरा सूफी काव्य है। ये नहीं कि केवल संत काव्य ही निर्गुण धारा को मानने वाला वो है काव्य है, नहीं, सूफी भी निर्गुण के अंतर्गत ही आता है। सूफी काव्य के लिए प्रचलित कुछ अन्य नाम है। प्रेम मार्गी शाखा,
प्रेमाश्री शाखा, प्रेमाखान काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा आदि। अब आपने देखा होगा, एक तो था भक्ति काल की निर्गुण धारा के अंदर एक संत काव्य था और दूसरा कौन सा था, सूफी काव्य था। तो सूफी काव्य को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, आप देख रहे हैं कि बार बार प्रेम प्रेम प्रेम, तो यानी कि प्रेम की प्रधानता है इसमें। प्रेम मार्गी भी कह सकते हैं, प्रेमाश्री शाखा भी कह सकते हैं और प्रेमाखान काव्य परंपरा भी कह सकते हैं, या रोमांसिक काव्य कथा परंपरा भी कह सकते हैं। बात एक ही होगी आपकी, ये अलग अलग नाम नहीं है। कई बच्चे तो नाम को देखते ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पष्ट ही इसीलिए मैं थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाती हूँ, क्योंकि आपके पेपर में प्रेम मार्गी या सूफी काव्य न देकर प्रेम मार्गी कह दे, प्रेमाश्री कह दे, प्रेमाखान कह दे, तो आप वहीं पर थोड़ा सा उथल पुथल मच जाएगी कि यह क्या पूछ लिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा व्याख्यात्मक रूप से आप जरूर पढ़ें। स्पष्ट ही इस शाखा में प्रेम तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। देखो, सूफी की जो प्रेम है वो भारतीय प्रेम भावना से थोड़ा सा अलग है। ये स्वच्छंद प्रेम है, बिल्कुल स्वच्छंद प्रेम है, स्वतंत्र प्रेम है, जिसे अंग्रेजी में रोमांस कहा गया है। इस प्रेम भावना में स्वच्छता, सौंदर्य भावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप विद्यमान रहते हैं। कौन क्या क्या रहता है कि इसके अंदर, कि स्वच्छंद प्रेम है ये, इसके कारण इसमें स्वच्छता है, सौंदर्य भावना है और साहसपूर्ण क्रियाकलाप विद्यमान है, तथा ये मर्यादावादी दाम्पत्य प्रेम से हटकर है। देखो, इसने कहा ना कि ये भारतीय प्रेम से अलग हटकर है। भारतीय प्रेम किस प्रकार का है, दाम्पत्य प्रेम है, जिसमें पति पत्नी का सांसारिक प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्वच्छंद प्रेम समाज की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता। अब स्वच्छंद प्रेम क्या करता है, समाज की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता। लेकिन अपने दाम्पत्य प्रेम में क्या होता है, समाज की मान्यताओं को ध्यान में रखकर हम प्रेम की इजाजत देता है। लेकिन सूफी प्रेम में बिल्कुल स्वच्छंद प्रेम है। हिंदी के मध्यकालीन प्रेमाखान ग्रंथों में इसी रोमांस का चित्रण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन प्रेमाखानों पर फारसी मनस्वियों का प्रभाव माना है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो सूफी प्रेमाखान है उनके ऊपर कौन सी शैली का प्रभाव है। तो आपका उत्तर होगा फारसी मसनवियों का प्रभाव है। किंतु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार का प्रेम चित्रण भारतीय परंपरा में भी प्रचुरता से प्राप्त होता है। भारतीय प्रेम एक दूसरे पर दाम्पत्य प्रेम बताया, लेकिन जो अगर सूफी प्रेम की बात करें या प्रेमाखान की बात करें तो भारतीय परंपरा में भी बहुत प्राचीन समय से ये प्रेमाखान चले आ रहे हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने क्या क्या दिया है, ऋग्वेद में उर्वशी पुरूरवा का आख्यान। ऋग्वेद में तो इन दोनों का जो प्रेम मिलता है, उर्वशी और पुरुरवा का, वो भी स्वच्छंद प्रेम है। महाभारत का नल दमयंती आख्यान, तप्ता संवरण आख्यान और पुराणों में वर्णित उषा अनिरुद्ध का जो प्रेम है वो भी इसी सूफी प्रेमाखानों के अंतर्गत आता है। यानी कि इसी प्रकार का स्वच्छंद प्रेम भी इन रचनाओं में देखने को मिलता है। संदर्भ में और भी उदाहरण दिए हैं, इन्होंने महाभारत का दिया है, ऋग्वेद का दिया है और प्रभावती प्रद्युम्न आख्यान भी स्वच्छंद प्रेम की परिभाषा में आते हैं। स्वच्छंद प्रेम की यही परंपरा कालांतर में संस्कृत में वासवदत्ता कादम्बरी 10 कुमार चरित्र में दिखाई पड़ती है। यानी कि ये जो जिन जिन बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, इन सब में स्वच्छंद प्रेम भावना या स्वच्छंद प्रेम के दर्शन होते हैं। रुद्रट ने 9वीं शताब्दी में कथा काव्य के लक्षण निर्धारण में स्वीकार किया है कि उसमें नायिकाओं को पाने के लिए साहसपूर्ण संघर्ष करना अनिवार्य होता है। राम का चरित्र यदि यथार्थवादी भारतीय चरित्र है तो कृष्ण का चरित्र भी स्वच्छंदतावादी भारतीय चरित्र है। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राम का जो प्रेम था वो मर्यादा में रहकर था, लेकिन श्री कृष्ण जी का जो प्रेम था वो स्वच्छंद प्रेम था। राम का प्रेम मर्यादा में था, इसलिए उसने संसार के लिए राम ने सीता माता को त्याग दिया था। लेकिन कृष्ण जी का जो प्रेम था वह स्वच्छंदतावादी था। ऐसी स्थिति में सूफी प्रेमाखान कवियों को पूर्णतः विदेशी प्रभाव से युक्त मानना उचित नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है कि ऐसे नहीं है कि केवल सूफी काव्य में ही प्रेमाखान मिलता है। हमारे अगर भारतीय संस्कृति के दर्शन करें तो उसमें पता चलता है कि ऐसे प्रेमाखान पहले भी थे।
प्राकृत भाषा में गुणाढ्य द्वारा रचित व्रत कथा तथा क्षेमेंद्र में, ये सब मैंने आपको ना थोड़ा-सा डिटेल पढ़ने के लिए दे दिया है। वैसे पेपर में इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है, ये मैं सिर्फ़ आपको इसका सूफी प्रेम काव्य की प्रस्तावना समझाने के लिए मैं ये सब लेकर आई थी कि क्या होते हैं प्रेमाखान। क्षेमेंद्र के कथा सरित सागर की प्रेम, फिर भी थोड़ा सा एक बार नज़र में से निकाल लेते हैं। प्रेम कथाओं में प्रेम की उत्पत्ति सौंदर्य प्रेरणा से हुई है तथा नायक को नायिका के संरक्षकों का विरोध झेलना पड़ा है। सूफी प्रेमाखान में आप देखेंगे कि नायक जो है अपनी नायिका को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। यही नहीं, अपितु कालिदास के मेघदूत का यक्ष, ऋग्वेद का पुरूरवा, कथा सरित सागर का और 10 कुमार चरित के नायक भी अत्यंत विरह कातर होकर नायिका के प्रणय की आकांक्षा करते दिखाए गए हैं। मतलब अपनी नायिका के मिलने के लिए वो विरह में व्याकुल हैं। अतः नायक का विरह विलाप भी अभारतीय पद्धति नहीं कहा जा सकता। ये इसके मत में दिए गए कि भारतीय पद्धति का ही एक प्रेम है। ये प्रेमाखान जो है, जो सूफी प्रेमाखान है, वो भी भारतीय पद्धति से कहीं न कहीं मिलता-जुलता ही है। इसको हम बिल्कुल फ़ारसी मसनवी शैली का नहीं कह सकते। ये इसके पक्ष में तर्क दिए गए हैं। फ़ारसी मसनवियों में नायिका का विवाह प्रतिनायक से हो जाता है। फ़ारसी में क्या हो जाता है कि नायिका का विवाह प्रतिनायक से हो जाता है। नायक आत्महत्या कर लेता है, पर भारतीय देखो फ़ारसी मसनवियों में तो क्या हो जाता है कि उसमें जो नायिका का विवाह है वो प्रतिनायक से हो जाता है और फिर उसको पाने के लिए उनकी लड़ाई होती है, मार-काट होती है। लेकिन हमारे जो हिंदू जो प्रेमाखान है, उसमें किसी दैवी शक्ति की सहायता से नायक को नायिका की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। यही नहीं, इसमें हंस, सुख होता है तोता आदि पक्षियों द्वारा संदेश ले जाना, शिव पार्वती आदि से सहायता मिलना, नायिका को पाने के लिए उसके संरक्षकों से युद्ध करना जैसे वृत्तांत भी हैं, जो फ़ारसी मसनवियों में न होकर भारतीय पौराणिक आख्यानों के अनुरूप है। तो ये आप अंतर समझ गए होंगे यहाँ पर अच्छे से। जो फ़ारसी मसनवी हैं, उनमें तो क्या होता है, नायिका का विवाह किस नायक से न होकर किसी और से हो जाता है और फिर नायक अपने नायिका के संरक्षण में युद्ध करता है। लेकिन अगर भारतीय पौराणिक आख्यानों की बात करें तो उसमें नायक को नायिका मिल जाती है किसकी सहायता से, किसी दैवी शक्ति की सहायता से या शिव पार्वती आदि की सहायता से, और या तो इनमें से पक्षियों का जिक्र किया गया, हंस शुक आदि पक्षियों द्वारा संदेश ले जाना। इस तरह की कथा जो होती है हमारे भारतीय पौराणिक प्रेमाखानों में होती है। तो अतः ये कहना उचित होगा कि सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाखान फारसी मसनवियों की शैली में न लिखे होकर भारतीय परंपरा में है। तो आपसे इस तरीके से ये एचपीएससी के लिए हो सकता है ये प्रश्न, थोड़ा सा ये कहना उचित होगा कि सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाखान फारसी मसनवियों की शैली में न लिखे होकर भारतीय परंपरा में है। मतलब पहले जो शुरुआत में क्या बात कही गई थी कि जो सूफी कवि हैं उन्होंने फारसी मसनवी शैली में अपनी काव्य रचना की, लेकिन कवियों ने लेकिन हिंदी साहित्यकारों ने इस बात को खंडित किया और अपने ये तर्क दिए कि केवल उसी मनस्वी शैली में नहीं है, ये भारतीय परंपरा में भी ऐसा रहा है। ठीक है। वस्तुतः ये प्रेमाखान परंपरा महाभारत की अनेक कथाओं में उपलब्ध होती है। प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, कन्याओं का हरण तथा विवाह में आर्य अनार्य का भेद का लोप भी वैध था। भीम ने असुर कन्या हिडिंबा से, अर्जुन ने नाग कन्या चित्रांगदा से और कृष्ण ने ऋक्ष कन्या जावंती से विवाह किया था। देखो ये सारे यहाँ पर वो दे रखे हैं कि इन्होंने भी अपने प्रणय सपनों की पूर्ति करने के लिए, यानी कि अपने प्यार की पूर्ति के लिए इन्होंने भी क्या किया था, इन सब के साथ विवाह किया था। महाभारत का नल दमयंती वृतांत यानी कि वन परो प्रेमाखान काव्य की सभी विशेषताओं से युक्त है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसी भारतीय प्रेमाखानों की आधार भूमि माना है। तदंतर हरिवंश पुराण में वर्णित ये सब आपके थोड़ा सा काम का नहीं है, लेकिन देख लेती हूँ जहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना होगी मैं आपको बताऊंगी। डिटेल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एस्टेट में जो आजकल ऑप्शन आते हैं उनमें इसी तरीके का कुछ दिया हुआ होता है। तदंतर हरिवंश पुराण में वर्णित कृष्ण रुक्मणी
मतलब यहाँ पर हरिवंश पुराण की बात हो रही है। तो कृष्ण, रुक्मिणी, प्रद्युम्न, प्रभावती, उषा, अनिरुद्ध आख्यानों में दी गई कथानक रूढ़ियाँ, देव मंदिर में पूजा हेतु गई नायिका से नायक की गुप्त भेंट, स्वपन एवं चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, नायक द्वारा वेश बदलकर दरबार में आना, नायक का बंदी हो जाना, दैवी सहायता से लक्ष्य प्राप्त होना आदि का उपयोग हिंदी प्रेमाखानों में किया जाता है। तो ये एक और उदाहरण दिया है किसके संदर्भ में, हरिवंश पुराण के संदर्भ में। और हरिवंश पुराण में किन किन आख्यानों से आपको पता चलता है कि वहाँ भी प्रेमाखान था भारतीय शैली का। तो ये रचनाएं हैं प्रद्युम्न, प्रभावती, उषा, अनिरुद्ध। ये जो कथाएं हैं इनसे पता चलता है कि हिंदी इनका प्रयोग भी, लास्ट की लाइन आप देखें अच्छे से, ये दैवी सहायता से लक्ष्य प्राप्त होना आदि का हिंदी प्रेमाखानों में किया गया। मतलब ये हिंदी के प्रेमाखान है जो सूफी प्रेमाखानों की तरह ही हैं। प्राकृत में रचित व्रत कथा यद्यपि मूल रूप से अनुपलब्ध है, तथापि इसकी वस्तु का ज्ञान हमें इसी के आधार पर रचित व्रत कथा मंजरी और कथा सरित सागर से प्राप्त हो जाती है। व्रत कथा के नायक उदयन के पुत्र नरवाहन दत्त के साहस, शौर्य एवं प्रेम की कहानियां बिन प्रेमाखान, ये आपको एक दो उदाहरण ही लिखने हैं, इतने सारे उदाहरण नहीं लिखने हैं। और अब मैं बताती हूँ कि इनमें होता क्या था। अब ये देखते हैं, उक्त कथानकों में जिन प्रमुख कथा सूत्रों का प्रयोग हुआ है उसी का आधार सूफी प्रेमाखानों में लिया गया है। मतलब जो हमारे भारतीय प्रेमाखान है उसी का आधार ही इन सूफी प्रेमाखानों में लिया गया है। और वो क्या क्या कथा सूत्र हैं। नायिका के नाम के अंत में वती आता है, देख रहे हो आप, पद्मावती, नागमती। तो ये होता है, नायिका जो होती है उसके नाम के अंत में वती आता है। नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है, यथा सिंगल द्वीप, जैसे कि पद्मावती में बताया गया है सिंगल द्वीप की। ठीक है। स्वपन दर्शन, चित्र दर्शन या गुण कथन से नायक नायिका में प्रेम होता है। नायक नायिका में प्रेम किस प्रकार से होता है, या तो स्वप्न में होता है, या उसकी तस्वीर देखकर होता है, या उसके गुणों को सुनकर नायक को नायिका से प्रेम हो जाता है। नायिका के नाम के अंत में वती जोड़ा जाता है और नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती थी। ये तीन बातें यहाँ पर बताई गई हैं। नायक द्वारा ब्राह्मण, भिक्षु, यौगिक या तपस्वी वेश में नायिका की खोज हेतु निकलना। मतलब इन प्रेमाखानों में क्या है कि जो नायक है अपनी नायिका की खोज के लिए निकलता है, तो या तो ब्राह्मण का रूप धारण करता है, या भिक्षुक का, या योगी का, या कोई तपस्वी का। तो ये बातें हैं, ये सब आपको जिसमें दिखाई दे, ये सारी बातें आपको जहाँ पर दिखाई दे उसे समझ लेना कि वो प्रेमाखान है। स्वच्छंद प्रेम का वर्णन वहाँ पर किया गया है। मंदिर या पुष्प वाटिका में नायक नायिका की प्रथम भेंट होना, जैसे कि हम महाभारत रामायण देखते हैं तो वरमाला डालने से पहले सीता माता जो है फूल चुनने के लिए जाती है, तो राम की भी वहाँ पर भेंट, राम जी की वहाँ पर सीता माता से भेंट हो जाती है पुष्प वाटिका में। तो वो भी एक प्रेमाखान है। नायिका के संरक्षक से नायक का युद्ध होना, नायिका का जो संरक्षक होता है उसकी देखभाल करने वाला, उसके साथ नायक का जरूर युद्ध होता है, क्योंकि उसके साथ युद्ध नहीं करेगा तो ये संरक्षक उसे मिलने नहीं देगा। ठीक है। और किसी सिद्ध योगी, वेताल या देवता की सहायता से नायक को नायिका की लास्ट में प्राप्ति हो जाना। तो ये कुछ कथा सूत्र थे जो इस प्रकार के प्रेमाखानों में देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ प्रमुख सूफी काव्य ग्रंथों का परिचय देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और अब यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ये मैंने आपको भूमिका समझाई थी ताकि आप प्रश्न को गलत न करें। एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, यूजीसी नेट के लिए भी ये हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। तो देखते जाइए सूफी प्रेमाखानों को। तो सबसे पहला आता है चंदायन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा ही जाता है कुछ ना कुछ यहाँ से। तो चंदायन की रचना किसने की थी। चंदायन चंदायन अथवा चांदायन को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा नाम भी दिया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि चंदायन को लोर कथा किसने कहा है, किसने कहा है, माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। इस ग्रंथ की रचना सूफी कवि मुल्ला दाऊद ने 1379 में की थी। तो चंदायन की रचना किसने की, मुल्ला दाऊद ने की। कब की,
1979 में की। विषय वस्तु की दृष्टि से इसमें भारतीय प्रेमाखान की विभिन्न प्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं। मतलब इसमें सूफी प्रवृत्तियां ही नहीं पाई जाती, भारतीय प्रेमाखान की प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं। इसके नायक का नाम लोर अथवा लोरिका है। आपको याद रखना है, चंदायन रचना है, मुल्ला दाऊद ने इसकी रचना की है, 1379 में इसकी रचना की है। इसका नायक लोर है और नायिका लोरिका है। दोनों के उन्मुक्त प्रेम का चित्रण इस प्रेमाखान में किया गया है। प्रथम दर्शन में प्रेम की उत्पत्ति, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना। देखो पहले क्या कहा है, प्रथम दर्शन में प्रेम की उत्पत्ति, मतलब पहले दोनों में प्रेम होता है, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करना। देखो बाधा उत्पन्न होगी तभी तो कथा वस्तु आपकी आगे बढ़ेगी। नाग द्वारा नायिका को डस लेना और गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करना इसमें दिखाया गया है। ये सारी विस्की किसकी बताई, चंदायन की बताई हैं। चंदायन की रचना किसने की, मुल्ला दाऊद ने की। कब की, 1379 में की। और इसके नायक लोर हैं और नायिका लोरिका है। इसमें नायिका को नाग द्वारा डस लिया जाता है, फिर उसका इलाज के लिए गरुड़ पक्षी को बुलाया जाता है, उसे ठीक करवाया जाता है। अब जब चंदायन की जो भाषा है वो कौन सी है, अवधी है। इसकी रचना प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित कड़वक शैली में की गई है। इसमें 5 अर्दालियों के बाद एक दोहा होता है। आप यहाँ से एक क्वेश्चन ये नोट कर लेंगे कि इसकी भाषा किस में है, चंदायन की भाषा क्या है। अभी एचपीएससी जो स्क्रीनिंग पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, चंदायन की जो भाषा है, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन की भाषा कौन सी है, अवधी। तो आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आपको ध्यान आए तो सारा सूफी काव्य अधिकतर क्या 99% जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। ये आपको एक ही जगह पर याद कर लेना। छंद विधान इसमें क्या हुआ है, 5 अर्दालियों के बाद एक दोहा दिया गया है। और जो सूफी प्रेमाखान है वो कड़वक शैली में लिखे गए हैं। छंद विधान एवं प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से पूर्णतः भारतीय परंपरा का पालन करने वाला ग्रंथ है। सूफी काव्य की मसनवी शैली का अनुसरण इसमें नहीं किया गया है। सूफी काव्य की कौन सी शैली का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें मसनवी शैली का प्रयोग नहीं किया है। तो कौन सी शैली का प्रयोग किया है, कड़वक शैली का प्रयोग। और कड़वक शैली में 5 अर्दालियों के बाद क्या होता है, एक दोहा होता है, छंद विधान भी होता है और प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से ये भारतीय परंपरा का पालन करने वाला ग्रंथ है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे सूफी प्रेमाखान, तो उसके अंदर आएगा मृगावती। इसकी मैं सारी जो मेन बातें मैं यहाँ बता रही वो आपको उस टेबल के अंदर भी मिल जाएंगी। तो मृगावती देख लेते हैं। मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी प्रेमाखान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ मानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूफी प्रेमाखान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसको हिंदी का पहला ग्रंथ मानते हैं, सूफी प्रेमाखान का पहला ग्रंथ मानते हैं, किसको मानते हैं, मृगावती। याद कैसे रखोगे, भगवान रामचंद्र जी जो है किस सीता माता के कहने पर किसके पीछे दौड़े थे, मृग के पीछे दौड़े थे। तो इस तरीके से आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। किंतु डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को सूफी प्रेमाखान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ स्वीकार किया है। एक और दूसरा जबरदस्त क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, मृगावती को तो मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी प्रेमाखान का पहला ग्रंथ, और नगेंद्र ने किसको माना है, हंसावली को सूफी प्रेमाखान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ स्वीकार किया है। अब मृगावती की रचना 1503 में कुतुबन ने की थी। तो अब जब ये मृगावती पहली रचना है तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कुतुबन पहला कवि हो जाएगा। इसका नायक एक राजकुमार है तथा नायिका राजकुमारी मृगावती है। ये अधिकतर जो रचनाएं हैं सूफी प्रेमाखान है, ये नायिकाओं के नाम पर ही हैं। तो इसकी नायिका कौन होगी, मृगावती होगी, और नायक कौन है इसका, राजकुमार है, और चंदायन में लोर और लोरिका था। इसका नायक एक राजकुमार है। मृगावती के प्रथम दर्शन से ही नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वह उसे प्राप्त करने हेतु योगी का वेश धारण कर घर से निकल जाता है। मार्ग में उसमें क्या था, चंदायन में नाग डस लेता है, गरुड़ी को बुलाया जाता है और उनको ठीक करवाया जाता है और फिर वो देवी शक्ति से ठीक हो जाती है। और इसमें क्या था, नायिका के
नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए योगी का वेश धारण कर लेता है। मृगावती पता है ना, हिरण भी योगी का वेश धारण करके आया था। घर से निकल जाता है। मार्ग में एक अत्यंत अन्य सुंदरी को राक्षस के चंगुल से निकालकर उससे विवाह करता हुआ अंत में मृगावती को प्राप्त कर लेता है। इस ग्रंथ की कथा की परिणति शांत रस में हुई है। अब आपसे पूछे कि मृगावती में कौन सा रस है, तो शांत रस है, क्योंकि अपभ्रंश के काव्यों की भांति ही इसमें नायक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और नायिकाएं सती हो जाती हैं। ये ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है। मैंने बताया आपसे भाषा ही पूछेंगे, रचना पूछेंगे, रचना काल पूछ सकते हैं। इसमें भी कड़वक शैली, दोहा, चौपाई का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अगला हमारा सूफी प्रेमाखान आता है मधुमालती। अगला आता है मधुमालती। तो मधुमालती जो है, आपको याद रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को पहला प्रेमाखान माना है और मृगावती को रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। मधुमालती की रचना मंछन ने 1545 में की। इसके नायक का नाम मनोहर एवं नायिका का नाम मधुमालती है। अब देखो, नायिका कौन है, मधुमालती है, और मनोहर क्या है, इसका नायक है। 1545 में इसकी रचना हुई और मधुमालती की जो रचना है वो मंछन ने की, 1545 में की। नायक मनोहर का पहले जो चंदायन थी मुल्ला दाऊद की, वो 1379 में इसकी रचना हुई थी। उसके बाद मृगावती की रचना जो थी 1503 में हुई, कुतुबन ने की थी, और फिर मधुमालती की रचना 1545 में मंछन ने की। ये बातें आपको साथ साथ याद करते जाना है। नायक मनोहर का नायिका मधुमालती के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। उसे पाने के लिए वह अनेक कष्ट सहन करता है और मां सुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है। महासुंदरी प्रेमा के, यानी कि एक और भी औरत थी, वो उसके प्रेम को ठुकरा देते हैं क्योंकि ये मधुमालती से प्रेम करते हैं। सामान्यतः नायक की बहुपत्नीवादी दिखाया जा रहा है, क्योंकि पहले क्या था, ये इससे प्रेम करते थे, फिर शादी किसी की, मधुमालती से की, तो इसमें क्या है, नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया जा रहा है। किंतु ये प्रेमाखान इस दृष्टि से अपवाद है, इसमें भी वे सभी कथानक रूढ़ियां मिलती हैं जो अन्य प्रेमाखानों में उपलब्ध होती हैं। प्रथम दर्शन जन्म प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय की महत्ता भी इसमें दिखाई गई है। पूर्व जन्म के बारे में भी दिखाया गया है। नायिका को पाने के लिए नायक योगी वेश धारण कर घर से निकलता है। रास्ते में किसी अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाता है। सेम पीछे वाली कहानी है। कहानी की इनकी कथा वस्तु लगभग एक जैसी मिलेगी। माँ के शाप के कारण नायिका पक्षी बन जाती है। कवि का मूल उद्देश्य उदात्त प्रेम का चित्रण करना है। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है। इसमें दोहा, चौपाई, मैंने बताया ना आपको कि जितने भी सूफी प्रेमाखान है सबकी भाषा अवधी है और सब में दोहा, चौपाई कहे, चाहे कड़वक शैली कहे, चाहे ये 5 अर्दालियों के बाद एक दोहा दिया जाता है, इसलिए इसको दोहा चौपाई शैली कहते हैं। तो ये आपको नोट रखना है, सभी में एक जैसी बात है। अब नंबर 4 पर है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पद्मावत, जो कि जायसी द्वारा लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण रचना है, यहाँ से भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 में की गई। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। कौन कौन है इसमें, पद्मावत में कौन है, पद्मावती है और चित्तौड़ के राजा रतन सेन है। कथा वस्तु 2 भागों में विभक्त की जा सकती है। पूर्वार्ध में रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा है, जबकि उत्तरार्ध में अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की कथा है। विद्वानों ने पूर्वार्ध मतलब पहले का, जो ये प्रेमा खान है उसके जो शुरुआत है, जो पूर्व का पद है, पूर्वार्ध है, उसमें काल्पनिक एवं उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। डॉक्टर हरदेव बारी के अनुसार पद्मावत की कथा पर प्राकृत भाषा में रचित रतन शेखर कथा का प्रभाव है। पद्मावत अवधी भाषा में रचित हिंदी का महाकाव्य है। पद्मावत क्या है, अवधी भाषा में लिखा गया हिंदी का महाकाव्य है। इसमें भी उन कथानक रूढ़ियों को देखा जा सकता है जो अन्य सूफी प्रेमाखानों में मिलती है। पद्मावत के पात्र प्रतीक हैं।
मतलब पद्मावत के जो सारे पात्र हैं वो प्रतीक रूप में लिए गए हैं तथा ये पूरा काव्य ग्रंथ एक रूपक काव्य भी माना गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पद्मावत को किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है। तो किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? रूपक काव्य ग्रंथ है। रतन सेन जीवात्मा का तथा पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। ये मैं आपको एक ही जगह पर एक टेबल में बता दूंगी सारा कि कौन किस किस के कौन सा पात्र किसका प्रतीक है। पहले आप ये पढ़ते जाइए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं सूफी प्रेमाखानों के बारे में, ये हम देख लेते हैं। प्रेमाखान काव्य परंपरा में सूफी कवियों के अतिरिक्त अन्य कवि भी हैं। सूफी प्रेमाखानों में अनिवार्यतः सूफी धर्म की मान्यताओं का निरूपण है, किंतु सभी प्रेमाखानों में नहीं है। ये प्रेमाखान प्रेम, सौंदर्य, विरह, साहस, स्वच्छंदता आदि से परिपूर्ण है। ठीक है। जायसी सूफी कवियों में सर्वप्रमुख है तथा उनके द्वारा रचित पद्मावत सूफी काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये आया था आपका पद्मावत की भाषा कौन सी है? ये अवधी है। अभी स्क्रीनिंग में पूछा गया था प्रश्न है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त जायसी के दो अन्य ग्रंथ भी हैं। कौन कौन से? जायसी के तीनों ही ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं। अखरावट, आखिरी कलाम और एक पद्मावत। पहला, ये दूसरा और ये आपका तीसरा। तो जायसी की तीन रचनाएं हैं। कौन सी? एक पद्मावत, आखिरी कलाम और एक अखरावट। अब इसमें क्या क्या किया गया? अब पद्मावत तो सूफी प्रेमाखान परंपरा का काव्य ग्रंथ है और दूसरा अखरावट क्या होता है? अक्षर बोलते हैं ना आप, अक्षर एक एक वर्ण, मतलब अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है, जबकि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। आखिरी कलाम में किसका वर्णन किया गया है? कयामत का वर्णन किया गया है। ये दोनों ग्रंथ भी अवधी भाषा में ही रचित है। अब माधवानल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा को लेकर इसी नाम से तीन ग्रंथ लिखे गए हैं, जो क्रमशः गणपति, कल्लोल एवं आलम द्वारा रचित हैं। देखो, ये आप याद करेंगे तो देखेंगे माधवानल कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा को लेकर, यानी कि इस नाम से भी किस किस ने रचनाएं लिखी? गणपति ने लिखी, कल्लोल ने लिखी और आलम द्वारा रचित हैं। आलम ने नायक नायिका के केवल एक जन्म की ही तक ही कथा वस्तु को सीमित रखा है, जबकि अन्य दो में कई जन्मों का वृत्तांत है। अब इसी श्रृंखला में एक और कवि आता है, जान कवि। जान कवि क्या है? इनकी समय सीमा 1612 से 1664 ने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 29 प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं। इनके लिखे प्रेमाख्यानकों में कुछ प्रमुख के नाम हैं: कथा रत्नावली, कथा कनकावती। एक बार आप इन सब पर नज़र डाल लेंगे, ये जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा वहीं पर मैं आपको बता दूंगी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कदाचित वे हिंदी के पहले कवि हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने उन्होंने फारसी के लैला मजनू, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कदाचित वे हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू की रचना की। तो ये बात किसने कही है? ये डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। और किसके बारे में कही है? जान कवि के बारे में कही है कि ये इस तरह के लैला मजनू आख्यान को लिखने वाले पहले कवि हैं। और इनकी रचना है ग्रंथ लैला मजनू की रचना किसने की? जान कवि ने की। उनकी कथा काव्यों की रचना राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है, यानी कि राजस्थानी क्या होती है? डिंगल, डिंगल भाषा में ये लिखी गई हैं। राजस्थानी और प्लस ब्रज भाषा को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? हमारी डिंगल बन जाती है। और पिंगल कब बन जाती है? पिंगल बनती है राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा को जब मिलाते हैं तो पिंगल भाषा कहलाती है। ये भी पूछा जाता है पेपर में। तो ये था हमारा जान कवि के बारे में। साथ ही उन्होंने प्रेमाखानों की शैली दोहा चौपाई शैली के साथ साथ कवित सवैया शैली का भी प्रयोग किया है। जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखित हिंदी का प्रमुख महाकाव्य माना जाता है। इसकी कथा वस्तु का ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। और अब ये देख ले, प्राकृत भाषा में रचित
रतन शेखर कथा पद्मावती की कथा से बहुत मिलती जुलती है। ये इनके बारे में है, सारा कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। अब मैं आपको पीछे बता रही थी कि इसमें पद्मावत की जो जायसी है, इसमें सारे पात्र जो हैं किसके रूप में हैं, प्रतीक के रूप में हैं। पात्र किसके रूप में हैं, प्रतीक के रूप में है। तो प्रतीक कौन किस किस का है, ये आप यहाँ देख ले, आपके सामने टेबल है, अपने नोट्स में लिख लेना। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, राजा रतन सेन मन का, सिंगलदीप हृदय का, पद्मावती बुद्धि का, राघव शैतान का, अलाउद्दीन माया का, नागमती संसार का और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। याद कैसे रखोगे, चित्तौड़ एक पूरा शहर है, तो हमारा शरीर भी क्या है, पूरा एक शहर की तरीके से है। राजा रतन सेन हमारे मन का राजा है। सिंगल द्वीप हृदय का, द्वीप मतलब हृदय पे ही मिलन होता है सबका, तो सिंगल द्वीप क्या है, सिंगल द्वीप पे मिलन होता था। तो पद्मावती किसकी है, पद्मावती में ई की मात्रा तो बुद्धि की प्रतीक है। राघव कौन है, एक शैतान नाम का आदमी है। अलाउद्दीन को क्या चाहिए, माया चाहिए। और नागमती नाग संसार का प्रतीक है। और हीरामन तोता तोता गुरु का प्रतीक है। ये आपको वैसे ही याद रह जाएगा। अब पद्मावत में किस किस का वर्णन किया गया है, पद्मावत में वस्तु वर्णन के अंतर्गत वन वाटिका, समुद्र, पर्वत, नग, पर्व, उत्सव, भोज्य सामग्री, वस्त्र आभूषणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, कि इनके अधिकांश कवि क्या हैं, मुसलमान हैं, जिन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मैंने आपको पहले आप किस कि सूफी काव्य की प्रवृत्तियां कौन सी है, मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है, स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया गया है, नायिकाओं के नाम, प्रेमाखानों का जो नामकरण है वो नायिका के नाम पर किया गया है। और इसमें सभी सॉरी इसमें सभी कथानक रूढ़ियों का पालन किया गया है। कथानक रूढ़ियां कौन सी हैं, सोपन दर्शन, चित्र दर्शन से प्रेम होना, मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलन, अलौकिक शक्तियों द्वारा सहायता, उड़ने वाली राजकुमारियां, ये सब इनकी कथा वस्तु में मिलते हैं। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण प्राय सभी प्रेमाखानों में है। और अगला क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। ये हम सूफी काव्य की प्रवृत्तियां बता रहे हैं, जिनको देखकर आप बता लगा सकते हैं कि सूफी काव्य में ये सब था। आपके एस्टेट में जो है, पीजीटी एस्टेट में स्पेशल यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि 4 प्रवृत्तियां दे देंगे, 3 प्रवृत्तियां दे देंगे और एक इनमें से नहीं देंगे, और पूछ लेंगे कौन सी सूफी प्रेमा खान की प्रवृत्तियों के बारे में कौन सी बात गलत है। तो ये इस बात का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपने ये पढ़ रखा है। तो आपको याद रखना है कि सूफी प्रेमा खान क्या है। एक तो सबसे पहला ही पॉइंट था कि मनस्वी शैली में लिखे गए हैं। दूसरा क्या है इनमें, कि स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया गया है। तीसरी विशेषता क्या है, कि प्रेमाखानों का नामकरण नायिका के नाम पर किया गया है। अगला क्या है, कि इसमें कथानक रूढ़ियों का पालन किया गया है, जैसे सोपन दर्शन, चित्र दर्शन, मंदिर उपवन में नायक नायिकाओं का मिलन। ठीक है, इसमें और इनमें क्या किया गया है, लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति के चित्रण प्राय सभी प्रेमाखानों में है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, जो आपके क्वेश्चन के 2 पॉइंट बन सकते हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता तथा वस्तु वर्णन प्रमुख हो गया है। अब खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। अवधी भाषा का प्रयोग, मैंने बताया कि सभी सूफी प्रेमाखानों में अवधी भाषा का ही प्रयोग किया गया है तथा दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई 3 इनमें से डाल देंगे और कोई एक अन्य डालकर आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी सूफी प्रेमाखानों की प्रवृत्ति नहीं है। अब ये हमने यहाँ तक जितनी भी राम कहानी पढ़ी है, वो सारी मैंने यहाँ पर आपके सामने एक टेबल पर और एक नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करवाए हैं। आप आसानी से अपने नोट्स बना लेना। यहाँ पर है सबसे पहले रचना, फिर उसका रचयिता, उसका रचनाकार, उसका रचना वर्ष, नायक नायिका और उसकी भाषा के बारे में। अब हमने पढ़ा हंसावली। हंसावली को पहली रचना किसने मानी थी, हमने पीछे पढ़ा डॉक्टर नगेंद्र ने मानी थी। तो हंसावली किसकी रचना है, यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछा जाता है, किसकी रचना है, असायत की। कब लिखी गई रचना वर्ष, 1370। इनका रचना वर्ष जो है पेपर में बहुत ही कम पूछते हैं, क्योंकि ये थोड़े से विवादित हैं। राजकुमार नायक है और राजकुमारी नायिका है, और भाषा कैसी है,
राजस्थानी है। अब मैं दोबारा से आपको रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मैं सारा सब कुछ पीछे पढ़ा के आ चुकी हूँ। चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 में की। लोर नायक और नायिका चंदा है और अवधी भाषा में लिखा गया है। लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की है। लक्ष्मण सेन पद्मावती और राजस्थानी भाषा में ये लिखी गई है। ढोला मारूरा दुआ ये भी खूब पेपर में पूछी जाती है। तो ढोला मारूरा दुआ किसकी रचना है? कुशल लाभ की है। राजकुमार ढोला इसका है और ये मारवणी में है। नायिका इसकी मारवणी है और राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको पहली रचना माना है। ये मैं आपको बता, सत्यवती कथा सत्य को 1000 बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, नहीं तो पजल्ड भी बहुत होते हैं कि किसने किसको पहला क्या माना है। तो मैंने ट्रिक के साथ आपको सारी बताई है। सत्यवती कथा ईश्वर दास ने, इसकी जो नायिका है ऋतुपर्ण है और नायक जो है ऋतुपर्ण है, नायिका सत्यवती है और ये अवधि में लिखी गई है। अब तो आपको पता ही ये सारी अवधि में ही मिलेंगी। सत्यवती, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये एक बार देख सभी को लेना क्योंकि नेट में क्वेश्चन यहाँ से भी एक बार इनको क्रम से लगाना आया हुआ था पेपर में, तो आप ये सारी देख लेना। और जो ये रह गई ये और देख लो एक बार। रूप मंजरी किसने लिखी है? नंददास ने लिखी है। माधवानल कामकंदला मैं अभी बता रही थी, आलम ने भी लिखी है, गणपति ने भी लिखी है और चित्रावली उस्मान ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी याद कर लेना। चित्रावली उस्मान ने लिखी है। रस रतन पुआकर ने लिखी है। ज्ञानदीप शेखनवी ने, हंस जवाहिर, मीर कासिम, अनुराग मानसरी और इंद्रावती नूर मोहम्मद ने लिखी हैं। और ये इनके सन है और ये इनकी भाषाएं हैं। देखो ये सारी किसमें हैं? अवधि में है। तो ये सारी थी आज का हमारा टॉपिक, सूफी प्रेमा खान कवि एवं उनकी रचनाएं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।